नमस्कार दोस्तों। फिर पाठ 2। पाठ 1 मैंने डाल दिया, 2 बैलों की कथा। अब पाठ 2 है लहासा की ओर। राहुल संकृत्यायन इसके लेखक हैं। ठीक है, अब इसका भी प्रश्न उत्तर देखिए। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो इसका उत्तर है, तिब्बत के इस मार्ग पर सभी यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं होती। जान पहचान होने पर भी ठीक जगह मिल जाती है, वरना भटकना पड़ता है। यात्रियों का आदर सत्कार करना उन लोगों की उस समय की मनोदशा पर निर्भर करता था। शाम के 6 बजे के बाद गांव के लोग छंग, मदिरा जैसा पेय पदार्थ पीकर होश में नहीं रहते थे, इसलिए वे अंतर नहीं कर पाते कि यात्रियों ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं या किसके साथ कैसा आदर सत्कार करना चाहिए। यही कारण था कि दूसरी बार भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग बंदूक या पिस्तौल लाठियों की तरह कंधे पर लेकर चलते थे। निर्जन होने के कारण भी वहाँ यात्रियों को डाकुओं का हमेशा भय बना रहता था। सरकार, पुलिस और खुफिया विभाग पर ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि वहाँ का रास्ता ऊंची चढ़ाई का था और जो घोड़ा मिला था वह भी सुस्त था, धीरे धीरे चल रहा था। लेखक रास्ता भी भटक गया था क्योंकि 2 रास्ते एक साथ निकल रहे थे। वह गलत रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक चला गया था। पूछने पर सही रास्ता का पता चला, तब उसने वापस उसी रास्ते पर आकर पुनः सही रास्ते को पकड़ा। चौथा है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका क्योंकि उसे वहां लगभग 1 सप्ताह लग सकता था और लेखक के पास उतना समय इंतजार करने के लिए नहीं था। परंतु दूसरी बार इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक को बुद्ध वचन के अनुवाद की मूल्यवान हस्तलिखित पोथियां मिल गई थीं, जिनका अध्ययन लेखक एकांत में करना चाहता था। ठीक है, अगला है प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे लेखक को भिखारी वेश में यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में वह अपने साथियों से बिछड़ गया क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। अपना सामान उसे स्वयं पीठ पर ढोना पड़ा। अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। लौटते समय ठहरने के लिए अच्छा स्थान भी नहीं मिला, इत्यादि। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज खुले विचारों का था। वहाँ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव, छुआछूत की भावना नहीं थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियाँ नहीं थी। वे धार्मिक चिन्ह, गंडों, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा में विश्वास रखते थे। अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता था और अपनी चाय बनवा सकता था। वहाँ के निवासी शाम के 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त रहते थे। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए। ठीक है, देखिए रचना और अभिव्यक्ति भी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। देखिए,
इसके बाद भाषा अध्ययन भी है। देखिए जो जो बुक में दिया हुआ है सब है यहाँ, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं अथवा देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना करके मैं इसे बंद करती हूँ। धन्यवाद।